हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो काउंसलिंग चल रही है आपकी और आज से काउंसलिंग में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है वो हम जानेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में हो रही गड़बड़ी, विभाग का निर्णय। तो काउंसलिंग लगातार हो रही है, ऐसे में शिक्षकों को अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या निर्णय हो सकता है विभाग का, ये हम जानेंगे। क्योंकि क्या है, यहाँ पर सही शिक्षक फंस रहे हैं, सही शिक्षकों की परेशानियाँ बढ़ रही है। जो फर्जी शिक्षक हैं उनका जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है ही। लेकिन जो सही शिक्षक है, जिनका डॉक्यूमेंट भी सही है, लेकिन कुछ त्रुटि की वजह से कहीं ना कहीं ये परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में क्या हो रहा है, इनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो शिक्षक काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पता है आपको कि काउंसलिंग से एक दिन पहले यहाँ पर लिस्ट जारी की जाती है, शाम को लिस्ट जारी की जाती है। ऐसे में दूसरे जिले में कार्यरत शिक्षक समय पर जो जो जिला उनको अलॉट किया गया है वहाँ पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि किसी किसी शिक्षक को 2-2 दिन लग जाते हैं वहाँ पर पहुँचने में। तो एटलीस्ट 2 दिन का तो समय चाहिए। तो क्या ऐसे शिक्षकों को क्या दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, तो ये हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समस्या देख लेते हैं कि अभी काउंसलिंग के दौरान ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो क्या आप लोगों के साथ भी यही समस्याएं हो रही है? तो चलिए पहले हम लोग समस्या देख लेते हैं। देखिए, ये आप ही में से किसी शिक्षक ने ये अभी समस्या बताई है। काउंसलिंग के दौरान जो समस्याएं हो रही है, क्या कह रहे हैं ये, बहुतों सक्षमता पास शिक्षकों का काउंसलिंग में पेंडिंग या डाउटफुल लिखा जा रहा है। देखिए, इस तरह की समस्याएं क्या आप लोगों के साथ भी हो रही है? साइबर की भूल की वजह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड में प्रॉब्लम हो गई है, या फिर जिनका आगे काउंसलिंग होने वाली है तो हो सकता है इस तरह की परेशानी देखने को मिले। मैट्रिक की जगह इंटर तो सीटेट की जगह ट्रेनिंग का अपलोड हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर शिक्षक की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर शिक्षक की कोई गलती नहीं है। इस तरह की समस्याएं आ रही है, दोबारा करेक्शन करने का मौका भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण आज काउंसलिंग में क्या हो रहा है, बहुत टीचरों का पेंडिंग ट्रेनिंग का मांगा जाता है तो पता चलता है कि उसमें सीटेट का अपलोड है, जबकि कैंडिडेट बिल्कुल सही है। ऐसे में हजारों टीचर काउंसलिंग से वंचित रह जाएंगे या संदेह में रहेंगे कि उनका डॉक्यूमेंट फर्जी है। तो जाहिर सी बात है, जो सही शिक्षक है उनके लिए ये परेशानी वाली बात हो जाएगी। और इसके अलावा विभाग को चाहिए कि करेक्शन का मौका दे। ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं भरता जिसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन बीएससीबी ने मौका नहीं दिया और आज समस्या हो रही है। तो ये इस तरह की समस्याएं आ रही है। इन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लगा मुझे लगा कि आप लोगों की काउंसलिंग आ गई है, तो हो सकता है इस तरह की परेशानी हो तो आप लोग वहाँ पर जाकर परेशान ना हो। अब देखिए, हम लोग इसमें शिक्षक की कोई परेशानी, यहाँ पर टेक्निकल इशू हो रहा है। तो ये टेक्निकल इशू टीचर के हाथ में नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे जो अपडेट देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या निराकरण हो सकता है। देखिए, समस्याएं इस प्रकार से भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए, 200 में से 197 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई, एक शिक्षक रहे अनुपस्थित, एक शिक्षक पहुंच नहीं पाए, दिन भर रही गहमागहमी। अब देखिए, यहाँ पर 2 शिक्षकों के अंगूठे का बायोमेट्रिक से मिलान नहीं हुआ है। अब देखिए, ये या तो यहाँ पर कुछ दिक्कत है टेक्निकल प्रॉब्लम में, या फिर शिक्षक के साथ कोई समस्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा और देखिए, जो आप लोग कह रहे हैं उससे भी संबंधित समस्याएं यहाँ पर बताई गई है। हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। मिसमैच होने पर मिलेगा दोबारा मौका। कुछ तकनीकी कारणों से कुछ शिक्षकों का दस्तावेज मिसमैच करने की समस्या आ रही है। तो अभी जो हमने टीचर का कमेंट पढ़ा था वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ही हो रहा था। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ें इन सब चीज़ों के सुधार के लिए दोबारा मौका दिया जाएगा। शुक्रवार को काउंसलिंग के समय कुछ शिक्षकों के आधार में मामूली अंतर दिखा। तो यहाँ पर आधार कार्ड से संबंधित भी प्रॉब्लम आ रहा है। वही प्रमाण पत्र जो है ब्लर शो कर रहा है, क्लियर नहीं है। वही शिक्षकों के अंगूठे का निशान भी मैच नहीं हो रहा है। ऐसी भी समस्याएं आ रही है, जिसे लेकर सभी अभ्यर्थी उपस्थित डीओ के समक्ष पहुंचे थे। परंतु तकनीकी दिक्कत यहाँ यह है कि सॉफ्टवेयर 1 बाय 1 ही सब कुछ क्लियर कर रहा है। ऐसे में उन शिक्षकों की उपस्थिति तो मान ली गई है, परंतु उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। तो इनकी उपस्थिति तो दर्ज कर ली गई है कि ये आए थे काउंसलिंग के लिए, उपस्थित थे, लेकिन जो यहाँ पर दिक्कत हो रही है, इनकी काउंसलिंग जो पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में ये बता रहे हैं कि डीईओ ने भरोसा जताया है कि जल्द ही विभाग इस पर निर्णय लेते हुए दोबारा मौका दे सकता है। तो ये जरूर मौका मिलेगा आप लोगों को, आप लोग निराश ना हो। जब आप सही हैं तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है।
तो जिन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई है, चाहे जो नहीं पहुंच पाए हैं किसी रीजन से, तो वो कारण बताएंगे क्यों नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में क्या होगा, उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं आ रही है और ज़रूर इसका निराकरण होगा। अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में कुछ सुधार कर सकते हैं तो कर लीजिए, अभी जिनका अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि आप काउंसलिंग की लिस्ट कैसे देख पाएंगे, वो मैंने कल वीडियो में बता दिया है, कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग चाहें तो इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग में एक नई चीज़ ऐड हुई है, वो आज से हुई है। वो क्या है वो देख लीजिए। देखिए, आज से काउंसलिंग कराने आए शिक्षकों का अटेंडेंस के समय खींचा जाएगा फ़ोटो। तो जब आपकी अटेंडेंस लग रही होगी काउंसलिंग के समय, तो उसी समय आपका फ़ोटो फिर से खींचा जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर बताया गया है, ये एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है। तो कुछ इस प्रकार का अपडेट है अभी तक का। कुछ आगे अपडेट आता है बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।